सोचिए आपकी कंपनी करोड़ों का कोई सॉफ्टवेयर खरीदती है और वो ठीक से काम भी नहीं करता। और जब आप शिकायत करते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत को लेके जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट फाइनली ये कह देता है कि आप उपभोक्ता है ही नहीं, आप शिकायत तो कर ही नहीं सकते। हाँ, ऐसा हुआ है पॉली मेडिक्योर वर्सेस ब्रिलियो टेक्नोलॉजीज 2025 के सुप्रीम कोर्ट के केस में। आज हम इस साल के जो सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता कानून के फैसले के वो है उसको समझने वाले हैं, बहुत ही आसान, सरल और स्पष्ट भाषा के अंदर। जो ये सेशन है ये कंप्लीटली लीगल अवेयरनेस के लिए है। तो चलिए अब बात करते हैं मामले के परिचय के बारे में। क्या केस है उसको एक बार समझते हैं। केस का पूरा नाम है मेसर्स पॉली मेडिक्योर लिमिटेड वर्सेस मेसर्स ब्रिलियो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड 2025 सुप्रीम कोर्ट। पॉली मेडिक्योर लिमिटेड वर्सेस ब्रिलियो प्राइवेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 2025 सुप्रीम कोर्ट। पॉली मेडिक्योर ने अपने व्यापार की प्रक्रियाएं ऑटोमेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर ब्रिलियो ऑप्टीसूट खरीदा। कंपनी का आरोप था कि यह सॉफ्टवेयर बार बार गड़बड़ करता था, विदेशी व्यापार के दस्तावेज बनाना कई बार रुक जाता था और ट्रैकिंग और अन्य सिस्टम बहुत बार फेल हो जाते थे। इसलिए उन्होंने कंज्यूमर कंप्लेंट दायर की, लेकिन स्टेट कमीशन और फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन दोनों ने शिकायत खारिज कर दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले के अंदर मुख्य मुद्दा क्या था। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मूल प्रश्न था वो केवल एक था कि क्या किसी कंपनी द्वारा व्यापार सुधारने के लिए खरीदा गया सॉफ्टवेयर उसे उपभोक्ता बनाता है। मतलब क्या कोई कंपनी उपभोक्ता बन सकती है? क्या किसी कंपनी द्वारा व्यापार को सुधारने के लिए कोई अगर सॉफ्टवेयर खरीदा जाता है तो क्या उस स्थिति के अंदर वो कंपनी जिसने सॉफ्टवेयर खरीदा है उसको उपभोक्ता माना जा सकता है क्या? यदि वो उपभोक्ता नहीं है तो कंज्यूमर फोरम में शिकायत करने का अधिकार है ही नहीं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के पूरे विश्लेषण की। इस मामले के अंदर क्या हुआ। सबसे पहले कोर्ट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की परिभाषा देखी, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जो व्यावसायिक उद्देश्य के लिए यानी कि कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदे गए कोई भी सामान या फिर सेवाएं उपभोक्ता दायरे में नहीं आती। कोई भी सामान या फिर सेवाएं आपने व्यावसायिक उद्देश्य से खरीदी है तो वो सामान या फिर सेवाएं जो हैं आप उसके लिए उपभोक्ता के दायरे में नहीं आएंगे। इसके बाद कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी लागू किया और वो सिद्धांत था डोमिनेंट पर्पस टेस्ट का। मुख्य उद्देश्य परीक्षण, डोमिनेंट पर्पस टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि खरीद का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या वो निजी उपयोग के लिए था, जीविका चलाने के लिए था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए था या फिर व्यापारिक लाभ के लिए? डोमिनेंट यूज टेस्ट। कोर्ट ने बोला कि ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये टेस्ट अप्लाई होना होगा और आपको ये देखना होगा कि क्या जो चीज आपने खरीदी है या सेवाएं ली हैं क्या वो निजी उपयोग के लिए है या जीविका चलाने के लिए है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है या फिर आपने वो व्यापार के लिए की है, व्यापारिक लाभ के लिए की है, कमर्शियल यूज के लिए ली है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो पॉली मेडिक्योर है वो एक व्यावसायिक कंपनी है। उसने जो सॉफ्टवेयर खरीदा था निर्यात दस्तावेज बनाने के लिए खरीदा था, एक्सपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको बनाने के लिए खरीदा था और शिपमेंट ट्रैकिंग हेतु खरीदा था और उसके साथ साथ विदेशी मुद्रा प्रबंधन हेतु खरीदा था, कानूनी अनुपालन और व्यापार संचालन के लिए भी खरीदा था। ये जो सभी कार्य हैं प्रत्यक्ष रूप से दक्षता और लागत कम करने से जुड़े हुए हैं। इसलिए कोर्ट ने यहां पर कहा कि जो व्यापार की प्रक्रियाएं हैं ऑटोमेट करना वो लाभ बढ़ाने और लागत घटाने के लिए होता है। इसी वजह से जो ये खरीद है वो स्पष्ट रूप से कमर्शियल पर्पस के लिए जुड़ी थी। इसलिए पॉली मेडिक्योर जो है वो उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस कंपनी को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उपभोक्ता नहीं माना। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कंपनियों को व्यापारिक सॉफ्टवेयर के लिए खराब होने पर कंज्यूमर कोर्ट जाने की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा।
अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाम कंपनी के बारे में। स्वरोजगार और कंपनी के बारे का जो डिफरेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, उसको समझते हैं। कोर्ट ने यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझाया। कोर्ट ने एक जो अंतर समझाया वो ये था कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति होगा, जो स्वरोजगार में लगा हुआ व्यक्ति होगा, जैसे कोई दर्जी मशीन खरीदता है या फोटोग्राफर कोई कैमरा खरीदता है, ये लोग अपनी जीविका चलाने के लिए वस्तु को खरीदते हैं, इसलिए ये उपभोक्ता माने जा सकते हैं, चाहे वे उससे लाभ ही क्यों ना कमाते हो। लेकिन जो कंपनियां हैं, कंपनियों पर यह छूट लागू नहीं होती है, क्योंकि कंपनियां सामान लाभ कमाने और व्यापार बढ़ाने के लिए खरीदती हैं, ना कि जीविका चलाने के लिए। इसलिए कंपनी द्वारा जो सॉफ्टवेयर खरीदना है वो उपभोक्ता संरक्षण के दायरे से बाहर होगा। अब बात करते हैं इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उसको समझते हैं। कोर्ट ने इस मामले के अंदर कहा कि सॉफ्टवेयर की खरीद लाभ उत्पादन से जुड़ी थी, इसलिए जो पॉलीमेडिक्योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के तहत उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। जो कंपनी है पॉलीमेडिक्योर, उसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता नहीं माना जाएगा, मतलब उपभोक्ता कानून का बेनिफिट पॉलीमेडिक्योर कंपनी को नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो अपील है पॉलीमेडिक्योर की वो खारिज की जाती है, और कंज्यूमर फोरम का जो केस है वो इस तरीके से कोर्ट ने बोला कि यहां पर पॉलीमेडिक्योर कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में मामला दर्ज नहीं कर सकती। तो अब पॉलीमेडिक्योर के पास क्या उपाय है, पॉलीमेडिक्योर क्या कर सकती है, कंज्यूमर फोरम में तो नहीं जा सकती ब्रिलियो टेक्नोलॉजी के खिलाफ जिसे सॉफ्टवेयर खरीदा। तो उपाय यहां पर यह है कि स्टिल जो पॉलीमेडिक्योर कंपनी है वो सिविल मुकदमा कर सकती है, सिविल सूट दायर कर सकती है। दूसरा, फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत रेमेडीज ले सकती है, या फिर तीसरा आर्बिट्रेशन के तहत भी जा सकती है। इन रास्तों से ही राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं इस फैसले के व्यापक प्रभाव की। ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब कोई भी कंपनी जो है वो कंज्यूमर कंप्लेंट नहीं कर पाएगी यदि सॉफ्टवेयर, मशीनें, या फिर ईआरपी सिस्टम, या फिर व्यापार ऑटोमेशन टूल्स, या फिर आईटी सर्विसेज, या फिर व्यापार के लिए कुछ और खरीदा गया है। तब ऐसी स्थिति के अंदर कंपनियां कंज्यूमर नहीं कहलाएंगी और वो अपना वाद कंज्यूमर फोरम के सामने नहीं लेके आ सकती। जो स्टार्टअप हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनको सीधा अब सिविल कोर्ट या फिर आर्बिट्रेशन का रुख अपनाना होगा, और जो आईटी कंपनी को है वो कहीं ना कहीं ये जो केस है वो सुरक्षा प्रदान करता है। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो पूरा होता है। अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष ये है कि ये जो फैसला है उपभोक्ता कानून में एक बड़ा बदलाव है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ कहा है कि व्यापारिक लाभ से जुड़ी हुई हर खरीद कंज्यूमर लॉ के बाहर है, चाहे खरीद कंपनी ने अपने उपयोग के लिए ही क्यों न ली हो। सेशन कंप्लीट होता है, अब बारी आपकी है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या कंपनियों को उपभोक्ता संरक्षण का फायदा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, हाइप भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।